मित्र नमस्कार। आज मेरे साथ ये सीलू मिश्रा जी हैं, छतरपुर से आए हैं। ये इनके दोस्त हैं और ये उनका बच्चा है सीलू जी का। मित्र, मैं खेती की, नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूँ, कई बार दर्शन की, आध्यात्म की और भगवान की बात करता हूँ। हमको बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ तो अच्छा कमेंट्स करते हैं, कुछ गलत कमेंट्स करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि सत्य पर पर्दा डाल दिया लोगों ने। चाहे खेती का सत्य हो, चाहे धर्म का सत्य हो, चाहे मनुष्य के स्वास्थ्य का सत्य हो, पर्दा इसलिए डाला गया है कि लोग सत्य ना समझ पाएं। क्योंकि लोग अगर सत्य समझ जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। अब इस मायाजाल में कि असत्य को लोगों ने सत्य मान लिया और असत्य में जी रहे हैं और परेशानियों से घिर गए हैं। जब मैं कहता हूं धर्मो रक्षति रक्षता, अगर मैं धर्म की रक्षा करने में सफल रहा तो धर्म मेरी रक्षा कर लेगा। तो जो खेती का विषय है, नेचुरल फार्मिंग का विषय है, वो भगवान और भगवान की व्यवस्था पर डिपेंड करता है। अब मुझे भगवान और भगवान की व्यवस्था नहीं पता, इसके अलावा मुझे सब कुछ पता है। तो जब इंसान भगवान को नहीं जानता, भगवान की व्यवस्था को समझने का प्रयास नहीं करता, और करे भी कैसे? उसको तो भगवान के अनेक रूप दिखा दिए गए और खेती के अनेक टेक्नोलॉजी के नाम पर, खेती का नाम फर्टिलाइजर, खेती का नाम उन्नत बीज, खेती का नाम पेस्टिसाइड, खेती का नाम उन्नतशील कृषि यंत्र, खेती का नाम स्प्रिंकलर, खेती का नाम ड्रिप। तो उसमें किसान उलझ गया। और ये सब इसलिए हुआ कि लोगों को बिजनेस करना है। मतलब अगर लोग सत्य नहीं जानेंगे और असत्य को सत्य मान लेंगे तो मेरा बिजनेस चलेगा। फिर ये प्रकृति बर्बाद होती हो तो हो जाए, मनुष्य मरता हो तो मर जाए। तो आज ये सीलू जी छतरपुर से मेरे पास आए हैं। परसों एक सज्जन उड़ीसा से आए थे, कल एक सज्जन सतना से आए थे। प्रतिदिन यहाँ 1-2 लोग 3 लोग आते हैं और ये लोग जो मेरे पास आते हैं उनके हृदय में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सत्य का चिराग जल रहा होता है। वो तड़प रहे होते हैं कि हकीकत, खेती की हकीकत क्या है। सोशल मीडिया में सुन लिए तो उनको लगा कि यार खेती की हकीकत अगर सही समझना तो यहाँ चलना चाहिए। तो ये सीलू जी आज यहाँ आ गए, बताइए कैसे आए? सर मैंने करीब 4-5 साल पहले मैंने 25 एकड़ ज़मीन ली थी और ये सोच के ली थी कि मैं इसमें ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती करूँगा। लेकिन जब से मतलब मैंने लिए तब से मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से लगातार इसके उपाय को, तरीक़ों को सर्च करता रहा। तो उसमें बहुत सारे उपाय कई लोगों ने बताए, लेकिन उसमें हम कंफ्यूज हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया और बहुत लंबा प्रोसीजर बताया मतलब। लेकिन जब हमने ऐसी वीडियो देखते देखते हमें आपका वीडियो उसमें मिला, तो हमने उसमें आपका वीडियो जब देखा तो हमें वो चीज़ थोड़ी जल्दी समझ में आई, वो बात समझ में आई कि यार ये अच्छी चीज़ है, मतलब ये चीज़ समझ में आ रही है। और इससे हम इनसे सर से बात करके फिर मैंने 2-3 बार सोचा, फिर मैंने आपको एक दिन कॉल किया कि सर ऐसी ऐसी बात हो और हम ऐसा करना चाह रहे हैं। तब फिर आपने इजाज़त दी कि ठीक है आप आ जाइए। तो फिर मैं आज सर के पास आया हूँ कि मुझे आखिर पूरी जानकारी प्राकृतिक खेती की कि ऐसी क्या है, और मैं यहाँ से ठीक बात है। जी। मित्र देखिए, आप, मैं खेती का सत्य बता रहा हूँ आपको कि खेती में हम कुछ भी बोएं। एक तो मैं प्लान बनाता हूं कि मुझे अमरूद का बाग लगाना है, या प्लान बनाता हूं मुझे टमाटर की खेती करनी है, या गेहूं बोना है, या धान बोना है। मेरे मन में एक प्लान आता है। जैसे इनके पास 25 एकड़ ज़मीन है।
अब ये देखा देखी गांव में आसपास जो लोग कर रहे हैं उसी प्रकार के शुरू कर देंगे, लेकिन इनके मन में है कि मैं नेचुरल करूंगा। तो लोग इनके इलाके में गेहूं बो रहे हैं। अब इन्होंने को लगा मैं भी गेहूं बोऊंगा लेकिन फर्टिलाइजर नहीं डालूंगा, क्योंकि इनके मन में है कि मैं नेचुरल खेती करूंगा। तो ये फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, ये वीडीसाइड नहीं डालेंगे, ये फंजीसाइड नहीं डालेंगे। तो क्या होगा? तो इनका गेहूं, अगर इनके पड़ोसी का गेहूं 1 एकड़ में 10 कुंटल होगा तो इनका गेहूं 5-6 कुंटल होगा, क्योंकि इन्होंने एक कसम खाई कि मैं नेचुरल करूंगा। और नेचुरल का मतलब अभी इंसान ने ये समझा कि बिना फर्टिलाइजर के, बिना पेस्टिसाइड के जो खेती की जाएगी उसको नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, जबकि ये झूठ है। आज ऐसा ही कहा जा रहा है कि अगर कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं डालता है तो वो नेचुरल फार्मिंग है। मैं विनोद कुमार सचान कहता हूँ, इसको नेचुरल फार्मिंग नहीं कहते। नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है कि नेचर का अध्ययन करना। हमारा खेत जहाँ है, खेत कैसा है, खेत के नीचे पानी कैसा है, खेत के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी है कैसी है, कल जलवायु कैसी है। तो खेत की फर्टिलिटी को देख करके ये पता करना कि हमारे खेत में तो ऑर्गेनिक कार्बन 0.3% है, गेहूं की पोषक तत्वों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये खेत गेहूं को उतने न्यूट्रिशन दे नहीं पाएगा। जब न्यूट्रिशन दे नहीं पाएगा तो गेहूं का पौधा जितना ग्रोथ करना चाहिए, जितने टिलर्स उसमें निकलने चाहिए वो नहीं निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन गिरेगा। अब इसी बात को लेकर के जो झूठ परोसते हैं वो क्या कहते हैं? बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो केमिकल इंडस्ट्री से टाई अप है, यानी कि वो केमिकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने वाले लोग हैं। वो क्या कहते हैं? अगर देश ने नेचुरल फार्मिंग प्रारंभ की तो देश फिर 1950 के दशक में चला जाएगा, यहाँ लोग भूखों मरने लगेंगे। क्यों भाई? ये किसने कह दिया कि नेचुरल फार्मिंग का मतलब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर नहीं डालना है? नेचुरल फार्मिंग का मतलब है खेती को समझ के साथ करना है। हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी लेवल कितनी है? जैसे उस खेत में मसूर बोएं तो इनका नेचुरली मसूर हो जाएगा, क्योंकि मसूर का वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत कम है, उसकी न्यूट्रिशन की डिमांड बहुत कम है। नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है कि प्रकृति पर कोई प्रेशर ना बनाओ। जैसे गेहूं आप बोएंगे तो सॉइल पर प्रेशर पड़ेगा और गेहूं के पौधे पर भी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि गेहूं के पौधे की जो डिमांड है उसको मिल नहीं रही, वो खींचने का प्रयास कर रहा है, और खींचने के प्रयास पे सॉइल पर भी प्रेशर पड़ रहा है। तो जहां प्रेशर होगा, दबाव होगा, वो नेचुरल कैसे हो सकता है? ठीक है ना? तो मित्र, मैं ये आपको प्रारंभ में कहा कि खेती विशुद्ध रूप से भगवान और भगवान की व्यवस्था में होती है। जैसे हमको एक कंज्यूमर है, शहर में रहता है, खेती नहीं जानता खेती कैसे होती है, किसान क्या करता है, लेकिन वो तो कहता है कि मैं तो पैसे से सब्जी लाता हूँ, पैसे से गेहूँ लाता हूँ, पैसे से खाद्य पदार्थ खरीदता हूँ, मुझे क्या लेना देना, मैं तो पेमेंट करता हूँ और लाता हूँ। खेती में जो मेरी थाली में भोजन है वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये ड्यूटी हर व्यक्ति की है। जो खेती करता है उसकी भी और जो खेती नहीं करता उसकी भी। क्योंकि अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया, हम सब लोगों ने, मतलब खेती करने वाले किसान ने और जो उसका उपज खाता है, वो सबकी ड्यूटी है कि इस व्यवस्था को, खेती की संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी हर आदमी को होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो हम भोजन के नाम पर जहर खाएंगे। जैसे आज की तारीख में आप दूध खाते हैं और ये सोचते हैं कि दूध एक कंप्लीट फूड है, बट आज दूध जो मिलता है कंज्यूमर को, वो सिंथेटिक मिल्क मिलता है। अब वो तो खा रहा है इसलिए क्योंकि
मिल्क पिएगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ऐसा टीवी में प्रचार आता है किसी कंपनी का, और वो कंपनी क्या दूध बेचती है। ठीक इसी प्रकार आज किसी को लगता है कि पनीर की सब्जी खाई जाए, तो बाजार में दूध वाले के पास जाता है, जो डेयरी खुली हैं हर कस्बे में, हर शहर में, भैया 1 किलो पनीर दे देना। अब वो पनीर दूध से बना है कि किसी अदर आइटम से बना, हमें नहीं पता, हम तो पनीर खाते हैं। बाजार में जितने प्रोसेस्ड फूड हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, जिनको कहा गया वैल्यू एडिशन, मतलब पैकिंग के सामान को कह देते हैं वैल्यू एडिशन, जबकि उसको वैल्यू डिलीशन, उसकी वैल्यू कम कर दी गई है। कैसे? प्रिजर्वेटिव मिला करके। चूंकि कोई भी चीज़, भोजन सामग्री जब पैकिंग करके रखी जाएगी और साल 2 साल 3 साल के लिए, तो उसको कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, तभी वो ठीक रहेगी, नहीं तो हम क्या खा रहे हैं उसके अंदर क्या हमें पता नहीं है। तो ऐसे ही किसान की बात कर रहा हूं मैं। किसान जब खेती करता है तो आज उसके दिमाग में बैठ गया है क्या कि हम गन्ना बोएंगे तो गन्ने में ये बीमारी लगती है, गन्ने में एक कीड़ा लगता है, तो उसके लिए कोराजिन डालना है, इसके लिए ये डालना है, इसके लिए ये डालना है। फिर उसको ये भी पता है गन्ना जिस ज़मीन में बो रहा हूँ वो गन्ना जल्दी ग्रोथ कर जाए, गन्ना 15 फुट का हो जाए, तो उसके लिए अमुक अमुक फर्टिलाइज़र डालने हैं। उसने ये मान लिया है और वो ये आधुनिक कृषि तकनीकियों पर डिपेंड जो खेती होती है वो कर रहा है। आधुनिक फर्टिलाइज़र डाल रहा है, आधुनिक पेस्टिसाइड डाल रहा है, आधुनिक कृषि यंत्र प्रयोग कर रहा है। मैंने प्रारंभ में कहा कि खेती भगवान और भगवान की व्यवस्था की शरण में हो सकती है। भगवान क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। यानी धरती में बीज बोएंगे ना, कुछ भी बीज बो धरती में बोगे। अब हम कहते हैं कि धरती को फर्टाइल बनाना है। धरती माँ है मेरी, और माँ की कोख में जब मैं बीज बोऊंगा और माँ की कोख अच्छी है तो उसकी जो संतान होगी फसल के रूप में, उसको संपूर्ण आहार वो दे देगी। और अगर माँ के पास सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप जब फसल गन्ना बो दिए या धान बो दिए, गेहूँ बो दिए, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, उसकी टिलर्स नहीं निकल रहे, उसमें ब्रांचिंग नहीं हो रही है, तो फिर आपको फर्टिलाइजर की दुनिया में जाना पड़ेगा। तो प्राकृतिक खेती से हट करके केमिकल फार्मिंग में चले गए। जब मैं फर्टिलाइजर डालूंगा और ज़मीन में पोषक तत्वों का अभाव था, पोषक तत्व कम थे, क्योंकि उसमें ह्यूमस की मात्रा ही 30% बची है। जैसे 1% ह्यूमस ज़मीन में होना चाहिए, अब ह्यूमस बचा है 0.3। तो बहुत सारी बीमारियां किसी पोषक तत्व की डिफिशियंसी से होती हैं। और बहुत सारी, क्या मैं तो कहूँ कि ज़मीन जब अनफर्टाइल होती है तो बीमारियां तभी लगती, ज़मीन जब फर्टाइल होती तो बीमारी लगती ही नहीं है, ये सत्य है। तो अब ज़मीन में चूंकि ज़मीन फर्टाइल नहीं है, उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टर ठीक नहीं है, उसके फिजिकल कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो जैसे किसी फसल को हवा ना मिले ज़मीन से, रूट को, तो पीली पड़ जाती है। फिर किसान समझता है बीमारी लगी और फंजीसाइड डालता है। किसी फसल में पानी भर जाए, पानी जल्दी ख़त्म ना हो तो उसकी जड़ को प्रॉब्लम होती, तो फसल पीली पड़ जाती है, तो किसान समझता है बीमारी लग गई। यहीं से बीमारियों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर इधर हमने पशुपालन बंद कर दिया। किसान ने कहा कि कौन गाय पाले, कौन भैंस पाले, सानी करो, चारा करो, ये करो, चलो बेच देते हैं यार, दूध तो बाज़ार में मिलता है। अब उसको नहीं मालूम बाज़ार का दूध जो मिलेगा वो दूध मिलेगा कि सिंथेटिक मिलेगा। तो वो भैंस गाय बेच दिया, तो 2 चीज़ें हुई, दूध नकली पीने लगा, दूसरा उसकी फसल में जो खरपतवार उगे थे अब वो प्रॉब्लम करेंगे। क्योंकि पहले जब खरपतवार उगते थे तो किसान लोग जाते थे, उखाड़ के लाते थे, गाय भैंस को खिलाते थे,
फिर उसका भी पेट भर जाता था, फिर गोबर होता था, गोबर खेत में लौट जाता था तो ज़मीन मजबूत रहती थी। अब वो खरपतवारों को खरपतवारनाशी रसायन से मारेगा। खेत की मेड़ों के पेड़ कट गए, झाड़ियाँ कट गईं, चिड़ियाँ गायब हो गईं, क्योंकि चिड़ियों का ठिकाना तो वृक्ष हैं। वृक्ष खत्म हो गए, पक्षी खत्म हो गए। वहाँ खेत में अगर जलाशय खत्म हो गया आसपास तो पक्षी खत्म हो गए। जब पक्षी खत्म होंगे तो इंसेक्ट जो लगेगा, नेचुरल प्राकृतिक विधि में क्या था, चिड़ियाँ इंसेक्ट को कंट्रोल करती हैं। जमीन में जो पॉजिटिव पैथोजिन है वो जमीन के निगेटिव पैथोजिन को ख़त्म करते हैं। जब ज़मीन में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। जब ज़मीन में कार्बन रिच होता है तो न्यूट्रिशन बराबर निकल के आते हैं। अब हमने ज़मीन में कार्बन भी कम कर दिया, ज़मीन के पॉजिटिव पैथोजिन भी मैंने पेस्टिसाइड डाल के मार दिए, मैंने खेतों के मेड़ पर खड़े पेड़ भी काट दिए, पशु भी बेच दिए, तो अब तो नेचुरल फार्मिंग नहीं हो सकती। तो मैं नेचुरल फार्मिंग को कहता हूँ कि धरती की फर्टिली धरती भगवान का एक भाग है भूमि। तो भूमि फर्टाइल हो, यानी भगवान रिच हो। दूसरा है जल। बारिश जब बरसे तो खेत में रुके, बारिश का पानी खेत में रुके, इसलिए खेत की मेड़ पर मेड़े हों। विष्णु, पानी का मतलब है विष्णु भगवान। धरती मेरी माता है तो विष्णु मेरा पिता है। कहते ना हम सब विष्णु की संतान हैं। हमारे शरीर में भी 70-80% पानी ही है। पानी सूख जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। यानी कि संसार में विष्णु के बिना कोई जीवन हो ही नहीं सकता। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। और जल कहाँ से आता है? जल का जो स्रोत है बेसिकली, जैसे मैं कहता हूँ भगवान ही खेती करता है, तो भगवान की माया देखना। अभी मैं भगवान की व्यवस्था नहीं कर रहा हूँ, भगवान की बात कर रहा हूँ। तो भगवान का मतलब है भूमि। पौराणिक कथाओं में आप पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि विष्णु भगवान शिव जी के चरण पखारा करते हैं निरंतर। और शिव ये धरती है। मैं कहता हूं शिव धरती है, लेकिन ये धरती शिव है, इस पर पर्दा डाल दिया गया और एक पत्थर को कहा गया ये शिव है, या एक कैलेंडर में आकृति निखार दी गई, बोले ये शिव है। धरती शिव है, ये कोई धार्मिक गुरु नहीं बताता कि धरती ही शिव है। जबकि पौराणिक कथाओं में जब पढ़ेंगे तो कहा गया है कि शिव कहाँ रहता है, तो बोले हिमालय में रहते हैं शिव जी। हिमालय क्या है? धरती का शीश है। दूसरा, हिमालय में क्यों रहते हैं? हिमालय में तपस्या करते हैं, यानी बर्फ। हिमालय माने बर्फ, यानी कि दिमाग इतना शीतल रहना चाहिए। हमको अगर पढ़ेंगे ना शिव को, तो हिमालय का मतलब है शीतलता। हमारा भी ये खोपड़ी जो है ये शीतल हो, यहाँ गर्मी ना हो। गर्मी होगी तो लड़ बैठेंगे किसी से। और जो समुद्र का किनारा है वो धरती के शिव के चरण है। समुद्र ऐसे थपेड़े दे दे करके धरती के चरण धुलता रहता है। फिर आगे लिखा गया है, शिव के चरणों का पखारा हुआ पानी ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भर लेते। कमंडल का, ब्रह्मा जी का कमंडल है ये वायुमंडलीय क्षेत्र में जो बादल हैं। जब समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है तो किसकी वजह से इवेपोरेट होता है? सूरज की ऊष्मा की वजह से। अग्नि भी भगवान का एक रूप है, सूरज भी भगवान का हिस्सा है। समुद्र से पानी इवेपोरेट हुआ, किस रास्ते से गया? आकाश मार्ग से गया, तो आकाश का भी रोल हो गया, बादलों में इकट्ठा हो गया। अब वायु, चूंकि समुद्र से पानी उड़ेगा तो बादल समुद्र के ऊपर ही होंगे, लेकिन वो धरती के ऊपर कैसे जाएं? तो वायु देवता, जो वायु है, वायु बादलों का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और अब बादल बरसेंगे। तो बादल किसके लिए बरसेंगे? आप ध्यान रखना, पानी के बरसने का जो पूरा उपक्रम है
उसमें धरती है, समुद्र है, आकाश है, सूरज है, वायु है। ये पांचों मतलब भगवान के समग्र स्वरूप ने पानी को बरसाने का, आप तक पानी पहुंचाने का इंतजाम किया। अब मनुष्य, अगर मैं ज्ञानी हूं, अगर मुझे ज्ञान दिया जाता, कोई धार्मिक गुरु ये बात बताता, तो ये भी बताता, मित्र पुत्र, भगवान ने जो आपको पानी दिया है, अब आप अपनी साल भर की जरूरत जरा देखो, हिसाब किताब लगाओ कि फसलों को कितना पानी चाहिए, तुमको पीने के लिए कितना पानी चाहिए, नहाने के लिए कितना पानी चाहिए, पशुओं के लिए कितना पानी चाहिए। जितना पानी चाहिए ईश्वर आपको उतना पानी दे रहा है। अब आप पानी भरने की ड्यूटी तो आपकी है कि उस पानी को कहाँ आप प्रिजर्व करेंगे। तो हमने तो खेत की मेड़ काट दी, बरसात भर पानी बरसता रहा, मैं बहते हुए देखता रहा। और क्या करता हूं? भगवान की पूजा। आज देश में हर व्यक्ति पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई कैसे पूजा करता है, कैसे पूजा पूजा पूजा, पूरा संसार पूजा में लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी भगवान खुश नहीं है। हम पूजा करते हैं भगवान को खुश करने के लिए, ताकि उसका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। लेकिन भगवान कहता है तू मेरी पूजा कहाँ कर रहा है? तुम तो मेरी काल्पनिक पूजा में उलझ करके रह गए हो। तुमने एक कैलेंडर में देवी देवताओं के चित्र बनाए और उसी में अगरबत्ती जलाते रहते हो। उसमें अगरबत्ती जलाते हो, फिर धरती को लूटते हो, धरती की मिट्टी को बेचते हो, धरती के नीचे के पानी को बेचते हो, धरती के ऊपर खड़े हुए जंगलों को काट करके बेचते हो। तो मेरी पूजा कहाँ करते हो? मेरे स्वरूप को तुम छत विच्छित करने में लगे हो, तो मैं तुमसे कैसे खुश रह सकता हूँ? मित्र, मैं विनोद कुमार सचान किसानों से अपील करता हूँ, क्योंकि पूजा का अधिकार पूजा केवल किसान ही करता है। किसान ही भगवान की व्यवस्था के नज़दीक रहता है। तो भगवान क्या है? भगवान मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर हो गया। अब भगवान की व्यवस्था क्या है? जैसे केंचुआ ना हो तो जमीन ठीक नहीं रहेगी, दीमक ना हो तो कार्बनिक पदार्थ जो सूखा कार्बनिक पदार्थ, तो उसको कौन खाएगा? तो ईश्वर की व्यवस्था है जिसमें नाना प्रकार के जीव हैं। भगवान ने ऐसी कोई इकाई नहीं बनाई जिसका कोई उपयोग ना हो। अकारण यहाँ कोई नहीं है, हर इकाई के होने का कोई ना कोई कारण है। और मनुष्य इन इकाइयों में परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। तो मनुष्य को समझना है कि तितली क्यों है, मधुमक्खी क्यों है, केचुआ क्यों है, दीमक क्यों है, चींटी क्यों है, चींटा क्यों है, सांप क्यों है, मेंढक क्यों है, बिच्छू क्यों है, और जमीन में नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव क्यों है। चूंकि मित्र, परमात्मा धरती को प्रसन्न रखने का काम, परमात्मा के द्वारा बनाई गई नाना प्रकार की इकाइयां ही धरती को सुदृढ़ और समृद्ध रख सकती हैं। लेकिन आधुनिक कृषि तकनीकियों ने, मैंने फिर कहा कि कृषि संस्कृति, सनातन कृषि की सतता में आधुनिक कृषि तकनीकियों ने पर्दा डाल दिया। कृषि तकनीकी का जो चद्दर है, कृषि तकनीकियों की जो चादर है, उसने कृषि को ढक रखा है, कृषि के सत्य को ढक दिया। यानी किसान के दिमाग में आता है कि मैं उन्नतशील बीज बोऊंगा तो पैदावार उन्नत मिलेगी। अगर मैं संतुलित उर्वरक डालूंगा, यानी कि यूरिया, डीएपी, पोटास का सही अनुपात डालूंगा, तो मेरी फसल ज़्यादा पैदा होगी। अगर मैं खरपतवारों को मार दूंगा बीडीसाइड से, तो मेरी फसल ज़्यादा पैदा होगी। अगर मैं कीड़ा नहीं लगने दूंगा, कीड़ों को इंसेक्टिसाइड डाल के मारूंगा, तो फसल ज़्यादा पैदा होगी। अगर फसल में कोई रोग आएगा, मैं फफूंदनाशक दवाई डालूंगा, तो फसल ज़्यादा पैदा होगी। ठीक है, होगी, मान लिया हो गई, और हो ही गई। आज देश में खाद्यान्न की, सब्जी की, फल की, दूध की कमी नहीं है, लेकिन क्या वो खाने लायक है?
हम तो खेती कर रहे थे हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, और खेती का नाम है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन यहाँ क्या हुआ? मैंने खरपतवारों को मारा, मैंने इल्ली को मारा, मैंने माहू को मारा, मैंने दीमक को मारा, और इन्हीं को मारते मारते मैंने केंचुए को मारा, चिड़िया को मारा, मेंढक को मारा, मैंने तो सबको मार दिया। तो अब सर्वे भवन्तु सुखिनः तो खत्म। अब कहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः? अब तो हम सोच रहे हैं कि सभी प्राणी मर जाएं, हम सुखी रह लें। धरती के सभी प्राणी मर जाएं, इंसान सुखपूर्वक जी ले, ये असंभव है, असंभव है। और कैसे असंभव है? कि आपकी थाली में जो भोजन है, सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है, फल हैं, दूध है, दही है, घी है, पनीर है, ये सब सिंथेटिक है। सब्जियों में एवरेज बता रहा हूँ, देश में जितनी भी सब्जियां उगा रहा है उसमें 60,000 रुपये प्रति एकड़ का पेस्टिसाइड है। कहीं 40,000 है, कहीं 80,000 है। एवरेज में 60,000 रुपये प्रति एकड़ कोई भी सब्जी उगाई जाएगी, इतना पेस्टिसाइड है। और ये अगर नहीं डाला जाएगा तो ये होगा नहीं। फल उगाने वाले एवरेज में 1,00,000 रुपया प्रति एकड़ का पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। अब आप केला खा रहे हैं कि पेस्टिसाइड खा रहे हैं, सेव खा रहे हैं कि पेस्टिसाइड खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं कि पेस्टिसाइड खा रहे हैं, आम खा रहे हैं कि पेस्टिसाइड खा रहे हैं, इतना तो दिमाग लगाइए आप। तो किसान ने कसम खाई है कि मुझे 2 पैसा मिल जाए, फिर मेरा उगाया हुआ अनाज फल सब्जी खा के दुनिया मरती हो तो मर जाए। कृषि तकनीकियों ने सोचा है कि मैं तो जो अमुक अमुक निवेश हैं, जो ये अमुक अमुक इंडस्ट्रियां हैं, इनका इतना माल बिकवा दूंगा तो इतना मुझको रॉयल्टी मिल जाएगी, फिर किसान मरता हो तो मर जाए। मित्र, मैं अभी सीलू जी से बात कर रहा था क्योंकि इनका बालक साथ में आया है। मैंने कहा हम लोग तो जी लिए, और मैं किसानों से अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो 50, 60 साल, 70 साल की उम्र के, वो तो जी लिए। तुम्हारे घर में तुम्हारी औलादें हैं, तुम्हारे नाती होंगे। कभी 2 मिनट आंख बंद करके अपनी औलाद और अपने नाती के लिए सोचना कि जो आप खुराफात कर रहे हैं भगवान और भगवान की व्यवस्था के साथ, जो भी आपके मरने के बाद जिस संतान को आप जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, जिस नाती को आप जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, आपके मरने के बाद वो संतानें इस बंजर जमीन में खेती कैसे करेंगी? वो संतानें ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से लाएंगी? उन संतानों को शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? क्योंकि आज का जो युग है वो ऐसा ही है, हम सब लोग सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे। और हर इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, वो चाहे जितने धर्मगुरु हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे टेक्नोक्रेट हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, सब अपनी अपनी जुगाड़ में लगे हैं। हाउ टू अर्न मनी, हमको पैसा कैसे मिले, मैं करोड़पति कैसे बनूं, अरबपति कैसे बनूं, लखपति कैसे बनूं। इसके लिए जितना भी झूठ बोलना पड़े मैं बोलूंगा। हर व्यक्ति, मैंने फिर बताया, हमारे धर्म गुरु भी लोगों को धर्म की कथा नहीं सुना रहे, लोगों को धर्म क्या ये नहीं बता रहे। धर्म के नाम पर वो भी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी एक ख्वाहिश है, हमारा मठ है, हमारा सिंहासन है, मेरी एक हैसियत है। ये जनता की कोई हैसियत नहीं, गरीब की कोई हैसियत नहीं, मजदूर की कोई हैसियत नहीं, किसान की कोई हैसियत नहीं। इनको तो बड़े लोग बिल्कुल कुत्ता बिल्ली जैसा समझते हैं। और मैं किसानों से कहता हूं, और जो आज की युवा पीढ़ी है, जितना भी मानव जाति है, सबसे अनुरोध करता हूं, मित्र, परमात्मा ने, आप भी परमात्मा की संतान हो। जितना ज्ञान ऊपर वाले को उतना यद नहीं किया।
हर इंसान को बराबर बराबर दिया है। 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, बराबर बराबर दिमाग दिया है। बस हुआ क्या है कि जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, हमने माना कि मैं गरीब हूं, मैंने मान लिया मैं गरीब हूं। आप गरीब नहीं हो। गरीबी अमीरी का पर्दा भी आज लोगों ने आज की तारीख में अर्थ से लगाया है कि उनके पास 1 करोड़ रुपया तो वो अमीर है, तुम्हारे पास 2000 नहीं है इसलिए तुम गरीब हो। सत्य परिभाषा ये है कि जिसका विचार पवित्र है, जिसका मन में विचार पवित्र है, जिसकी सोच अच्छी है, जिसके कर्म अच्छे हैं, वो अमीर है। अमीरी गरीबी का मतलब है कौन परमात्मा के कितने नजदीक है। और जो अमीर है परमात्मा से बहुत दूर हैं। किसान परमात्मा के बहुत नजदीक है, भगवान के बिल्कुल करीब है। लेकिन इन सब लोगों ने किसान को भी सोचा है कि जब मैं परमात्मा के भगवान के नजदीक नहीं हूं तो ये कैसे नजदीक बैठा है, इसको भी दूर करते। तो ये काम किया लोगों ने, इंटेलेक्चुअल लोगों ने, कि उसको धर्म के नाम पर आडंबर सिखा दो तो भगवान से दूर हो जाएगा, खेती के नाम पर आडंबर सिखा दो भगवान से दूर हो जाएगा और मेरा धंधा चल जाएगा। किसान भाइयों, आप आज मेरी बात माने या ना माने, अगर जल्दी मान लेंगे देश के किसान मेरी बात, तो किसान कहते थे, खेती को कहते थे उन्नत खेती, मध्यबान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। किसान अगर चाहे तो आज भी खेती का व्यवसाय सबसे उन्नत पायदान पर आकर के खड़ा हो जाएगा। दुनिया आपसे भीख मांगेगी और अज्ञान बने रहोगे तो ये आप कटोरा लेके राजनेताओं के सामने खड़े होते हो, वैज्ञानिकों के सामने खड़े होते हो और ब्यूरोक्रेट्स के सामने खड़े होते हो। जैसे मैं कई बार कहता हूं, किसान एक बहुत बड़े नेता को ज्ञापन देता, साहब मेरे यहां पानी नहीं है। पानी कौन है? पानी नेताजी की जेब में है क्या? नेताजी पानी दे सकते हैं क्या? मित्र, कोई भी राजनेता आपको पानी नहीं दे पाएगा। आप राजनेताओं से पानी मांगना बंद करिए, विष्णु भगवान की पूजा करिए। विष्णु भगवान हर साल आपको इतना पानी देता है कि आपके सारे काम हो जाएंगे। अरे खेत की मेड़ बना लो, मेड़ पर पेड़ लगा लो, विष्णु भगवान देने वाला है। पानी नेताजी की जेब में नहीं है, ना नेताजी की औकात है पानी देने की। क्योंकि पानी आएगा कहाँ से? किसी ने कहा हमने नहर बनवा दी है, तो नहर डैम से निकली है, बारिश होगी तब डैम भरेगा, तब नहर चलेगी। खेती एक पवित्र विषय है। हमें जमीन, धरती माता की पूजा करनी है। और 2 चीज़ें मैं केवल कहता हूं, केवल 2 ऑब्जेक्ट हैं जमीन में। अपनी उस जमीन में जिसमें आप नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हो, उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ा दीजिए। जो 0.3% है उसको खींच करके 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल लगेगा, 1% से आधा अधिक कर दीजिए। ये कार्बन जीवों का, कार्बन जमीन का भोजन है। और जमीन का भोजन क्या है? कार्बन। और जो जमीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस कार्बन को अपना भोजन बनाएंगे। मरेंगे तो जीवांश बढ़ेगा। फसलों का भोजन जीवांश ही है। तो क्या करना है? अपनी जमीन में कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है। और जो जमीन के नीचे जीव जंतु रहते हैं, केंचुआ है, दीमक है, गुबरैला है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको मरने नहीं देना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मरने के 2 कारण होते हैं, या तो पेस्टिसाइड डाल के मैं मारता हूँ, या खेत की मेड़ों के छायेदार पेड़ काट देता हूँ तो अप्रैल, मई, जून की गर्मी में मरते। तो मैं कहता हूँ कि खेत की मेड़ों पर, ये बारिश आने वाली है, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाइए,
5-10 साल बाद खूब अच्छे पेड़ हो जाएंगे, तो गर्मी के कारण जीव नहीं मरेंगे। और पेस्टिसाइड डालना बंद कर दीजिए। अब ये सज्जन मुझसे जीवामृत लेने आए। जीवामृत है लाभदायक जीवाणुओं का एक कंसोर्सिया। ये जीवामृत ले जाएंगे, अपने घर में बनाएंगे, अपनी ज़मीन में डालेंगे तो जीवाणु चले गए। अब जीवाणु तो चले गए, जीवाणुओं का भोजन है कार्बनिक पदार्थ। तो खेत में कार्बनिक पदार्थ, गोबर, मलमूत्र, फसलों के अवशेष, खरपतवार, ये जलाने नहीं है, फेंकने नहीं है, बेचने नहीं है, ये वहीं डालने। तो ज़मीन हो गई मजबूत। वर्षा का पानी मेड़ बना के रोक लीजिए, खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगा लीजिए, कार्बनिक पदार्थ डाल दीजिए, जीवाणुओं को मत मारिए। धरती माता प्रसन्न हो जाएगी, और धरती माता जिस दिन प्रसन्न हो जाएगी आपको वो देगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। जैसे अभी एक किसान कहता है मुझको 60 कुंटल गेहूं मिल जाए 1 हेक्टेयर में, होता तो है नहीं। यूरिया डीएपी पूरा डाल दो, समय से बुआई कर दो, 6 पानी लगा दो, लेकिन होता तो 30 कुंटल है। क्यों? माँ खुश नहीं है। अब टेक्नोलॉजी तो पूरी आपने लगा ली, हाई यील्डिंग वैरायटी भी ले आए, उन्नतशील फर्टिलाइजर भी डाल दिए, और खरपतवार भी मार दिया, 6 बार पानी भी लगा दिया, लेकिन कितना हुआ? 30 कुंटल। मैं विनोद कुमार चांद कहता हूँ कि जिस दिन ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 1% होगी, 60 कुंटल वाला गेहूँ बोना, 2 पानी लगाना, कोई फर्टिलाइजर मत डालना, 65 कुंटल गेहूँ होगा। तो जो लोग ऐसा भरमाते हैं ना लोगों को कि अगर नेचुरल फार्मिंग की जाएगी तो देश भूखों मर जाएगा, वो मैं उनके बारे में शब्द नहीं है। वो देश के दुश्मन है, किसान के दुश्मन है, वो मानवता के दुश्मन है। क्योंकि उनको कागज का नोट चाहिए, इंडस्ट्री से मिलना चाहिए, इसलिए झूठ अनर्गल प्रलाप करते। मुझे उम्मीद है मेरा आज का विषय ये था कि सत्य पर पर्दा डला है, और सत्य को अगर देखना है तो आप जो पर्दा है ना उसको हटा के बाहर फेंक दो। जो धर्मगुरु आपको धर्म के नाम पर पर्दा डाल रखे हैं आंखों में, दिमाग में, उस पर्दे को हटा दो और कहो कि ये सब बेवकूफ़ी है, मैं सत्य को अपने दिमाग से जानूंगा, अपनी आंखों से देखूंगा। और मैं कई बार कहता हूं, परमात्मा ने कहा है कि हे पुत्र, तुझको मैंने आंख दिया है, तुझको मैंने दिमाग दिया, और मेरी किताब का एक एक पन्ना तेरी आंखों के सामने बिखरा पड़ा है। तुमको थूक लगा के किसी किताब का पन्ना भी नहीं पलटना है। अगर मेरी व्यवस्था को, मेरी जो फैली हुई माया, उसको देख लोगे तो तुम ज्ञानी बन जाओगे। मुझे नहीं पढ़ने आते वेद, मुझे नहीं पढ़नी रामायण, मुझे नहीं पढ़नी गीता। क्योंकि मैं फिर एक बात कहूँगा कि जब ये वेद, पुराण, गीता नहीं थी, धर्म तब भी था, परमात्मा तब भी था, भगवान तब भी था। जब कोई दुनिया में धर्म गुरु नहीं था, तब भी भगवान था, परमात्मा था, परमात्मा की माया थी। और जब कोई किताब नहीं थी और कोई धर्म गुरु नहीं था, कोई शिक्षक नहीं था, तो मैं ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि तब मैं कोशिश करता था अपने मन से, अपने दिमाग से किसी विषय को समझने का। आज तो मैंने अपनी आंखों से देखना बंद कर दिया, अपने दिमाग से समझना ही बंद कर दिया। मुझे तो डॉक्टर साहब ने कहा है, बाबा जी ने कहा है, उन्होंने कहा है। आपको पता करना पड़ेगा उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। जब तक बताई गई बात के पीछे का मकसद क्या है आप नहीं जानने का प्रयास करोगे, तो आपको लोग यूं ही बरगलाते रहेंगे, चाहे आपकी हेल्थ के नाम पर, चाहे आप धर्म के नाम पर, चाहे कृषि के नाम पर। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई।